हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमारा एक पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है 2016-17 का ऑड सेमेस्टर का, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट का। अब हम पढ़ रहे हैं इवन सेमेस्टर का। कौन सा? 2016-17 का दूसरा पेपर। ठीक है, देखिए अगर आपने वो पेपर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का। 3 वीडियो में वो कंप्लीट हुआ है। मैं 3 वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। सेक्शन ए में एक वीडियो, सेक्शन बी में दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो में सेक्शन सी। ठीक है ना। तो आपको वो तीनों वीडियो देखनी है पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। साथ के साथ अब मैं जो दूसरा पेपर अब ये स्टार्ट किया है, इसका भी सेक्शन ए एक वीडियो में, सेक्शन बी दूसरा वीडियो में और सेक्शन सी तीसरा वीडियो में। ठीक है, 3 वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं एक बार में और बोर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी क्योंकि मैं पूरा पेपर आपको डिटेल में समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो इसलिए एक मैं सेक्शन वाइज आपको पेपर दे रहा हूँ। एक पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है 2016-17 का। दूसरा हम जो इवन सेमेस्टर का वो आज कवर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अपने बाकी फ्रेंड्स से भी बोल दीजिए सबसे कि वो उन पेपर्स को ज़रूर देख ले। पेपर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आप देखेंगे इस पेपर में कि कितने क्वेश्चंस पिछले पेपर से रिपीट होंगे। इसी तरह से फिर अगले पेपर जब आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, और आइडिया भी लगता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने 5 यूनिट आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा दी हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड जो यूनिट थी वो क्लास में भी पढ़ा दी थी और फिर रिवीजन भी करा दिया है उसके बाद वीडियो में। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाई है। आप उनको देख लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद ये पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर उसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बहुत इजीली एक बार देखते ही कर लेंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट से बोल दो कि वीडियो देख लें, ये वाली है पेपर वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें सेक्शन ए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? क्लासीफाई द मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले ही मैंने आपको क्लास में कराया था, वीडियो में भी अपलोड कर दिया है और मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। मटेरियल्स जो हैं हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट ईजिली फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट नहीं फ्लो होता। और सेमीकंडक्टर वो होते हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को अगर वो फॉलो करें या एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए करंट फ्लो हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता। जिस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए फ्लो हो जाता है करंट, उस टाइम पे सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्टर की तरह वर्क करता है, और जब करंट फ्लो नहीं होता तो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है ना। तो इनका एनर्जी बैंड के हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई कराया है इसको। तो एनर्जी बैंड आप बना ही सकते हैं कि जैसे मैंने आपको क्लास में बनवाया ही था। एक बार और बता देता हूँ। जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है? देखो, जितने मटेरियल्स होते हैं उनमें 2 बैंड्स होते हैं। कौन कौन से बैंड होते हैं? एक तो होता है हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है? जो ये एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड में जो हमारे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, या ये ज़्यादा और क्या होता है कि ओवरलैप भी कर जाते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, यानी कि इनमें कोई गैप नहीं होता। इसीलिए हम अगर इनको थोड़ी सी सप्लाई दें या स्टार्टिंग में ही इसमें क्या होता है, एकदम से करंट फ्लो हो जाता है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है? जो दोनों बैंड होते हैं हमारे, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। तो हम क्या करते हैं, जब वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाता, ज़्यादा स्पेस एनर्जी बैंड गैप होने की वजह से। तो इसलिए उसमें क्या होता है? कोई करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तीसरा आता है हमारा सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, उनके बीच में जो गैप होता है मॉडरेट होता है, मीडियम होता है। किससे? ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये वाला मीडियम होता है। कंडक्टर से ज़्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है। ठीक है, इसलिए हम उनको
स्पेसिफिक कंडीशन जो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करें तो भी हमारा इसमें करंट फ्लो हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करा कर सकते हैं और डोपिंग करा कर करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। तो ये दो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा कर और दूसरा डोपिंग कराकर हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं सेमीकंडक्टर में। बाकी डिटेल में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरे में सेमीकंडक्टर्स ही पढ़ते हैं जैसा आपने पढ़ाई है, ठीक है। चलिए, ये था आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यूनिट सेकंड का है, ये यूनिट फर्स्ट का था, यूनिट सेकंड का है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एलईडी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, देखिए ये क्वेश्चन पीछे वाले पहले वाले पेपर में, पिछली वीडियो मतलब मैं इससे पहले पेपर की बात कर रहा हूँ, किसी एक सेक्शन में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। उसमें भी पूछा गया था एलईडी का ऑपरेशन और यहाँ पर भी पूछा गया है एलईडी का ऑपरेशन, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तीनों वीडियो देखेंगे, तीनों वीडियो का मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना वो भी पेपर के, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो ऑपरेशन जो है हमारा एलईडी जो है वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पर? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पर, ठीक है। क्या होता है, जब हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो एनर्जी बैंड गैप में वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लाइट के फॉर्म में एमिट करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस कहलाता है या प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। मैंने ये बता रखा है आपको, मैं नीचे वीडियो शेयर कर दूंगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं उसको, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन यूनिट थर्ड का है। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 2 मार्क्स में ही। अल्फा और बीटा में रिलेशनशिप पूछा है, तो हमें पता है करंट जो ट्रांजिस्टर की इक्वेशन होती है हमारी, आई ई इक्वल्स टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी होता है, यानी कि एमीटर करंट इक्वल्स टू होती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को अगर आई ई से डिवाइड कर दें तो आई सी से सॉरी तो आई ई अपॉन आई सी हो जाएगा इक्वल्स टू आई बी अपॉन आई सी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें पता है, हमने करंट गेन पढ़े हैं अल्फ़ा बीटा गामा। ये अल्फ़ा बीटा गामा जो होते हैं कॉमन एमीटर की अगर हम बात करें, अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमीटर की है तो उस टाइम पे जो करंट गेन होता है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, कॉमन बेस में हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं और कॉमन कलेक्टर में हम गामा से। तो इन तीनों के फॉर्मूले हैं, जो कॉमन एमीटर की बात करें बीटा इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी होता है, आई सी अपॉन आई बी, और यहाँ पर क्या है आई बी अपॉन आई सी, तो यानी कि 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। और जो हमारा कॉमन बेस होता है अल्फ़ा वो होता है आई सी अपॉन आई, और ये यहाँ पर आई अपॉन आई सी है तो यानी 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, और ऐसे ही हम बीटा भी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो दोनों ही हमने कर दिए प्रूफ, यानी कि ये 2 नंबर में पूछा था, ये रिलेशन हमने ड्राइव कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एफ ई टी जो है हमारा वो यूनिपोलर डिवाइस क्यों कहलाता है, यानी कि वाई आर एफ ई टी कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइस। देखिए क्या है, हमारे जो बीजेटी होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वो हमारा बाइपोलर कहलाता है, ठीक है। और जो एफ ई टी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वो क्या कहलाता है हमारा यूनिपोलर कहलाता है, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूनिपोलर। अब देखिए बाइपोलर और यूनिपोलर का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। बाइपोलर मतलब डबल या दोनों साइड, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात, डबल या दो मतलब 2 से या दोनों साइड, ठीक है, यानी कि दोनों साइड एक तरह से, ठीक है। और एफ ई टी का मतलब वो सॉरी यूनिपोलर का क्या मतलब है कि 1 साइड, ठीक। तो हमारा करंट जो है इसमें क्या बोलते हैं बीजेटी में क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं कैरियर्स की, कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हम ये मानते हैं कि हमारा जो बीजेटी है उसमें दोनों कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है, इसलिए हम उसको बाइपोलर बोलते हैं। बट एफईटी में केवल एक ही कैरियर की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, इसलिए हम इसको यूनिपोलर बोल देते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे बात। यानी कि बीजेटी में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, अगर बीजेटी कोई पूछ लेता है तो आप उसमें भी बता सकते हैं। और इसमें जो है एफईटी में क्या है कि इसमें केवल एक ही, ठीक, एक ही वजह से ही करंट फ्लो होता है, एक ही हमारे कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट डाउन द कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन डिप्लीशन टाइप एंड एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो देखिए कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस, अगर आप मेरे मॉसफेट वाला वीडियो देखेंगे, मैं नीचे वो भी शेयर कर दूंगा फिर से, तो आप उनके अगर कंस्ट्रक्शनल डायग्राम देखेंगे, यानी कि जो उनके कंस्ट्रक्शन वाले डायग्राम हैं उनको अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस सामने दिखाई देंगे, ठीक है।
सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि हमारा जो मेन डिफरेंस है, जो यहाँ पर लिखना भी है मेन, वो डिफरेंस ये है कि जो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे हैविली डोप्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है, अगर हम हैविली डोप्ड रीजन्स की बात करें, यानी कि अगर हमने एन चैनल की बात कर रहे हैं तो उसमें पी सबस्ट्रेट होता है, और हैविली डोप्ड जो रीजन्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एन प्लस होते हैं, ठीक है, यानी एन होते हैं। तो उन दोनों के बीच में चैनल एक ऑलरेडी हम बना के या लगा के रखते हैं जो डिप्लेशन टाइप होता है, ठीक है। बट जो हमारा एनहेंसमेंट टाइप होता है उसमें जो हैविली डोप्ड रीजन्स होते हैं उनके बीच में कोई क्या बोलेंगे, कोई चैनल नहीं होता। वो चैनल जो है बाद में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं या उसमें अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं। दूसरी चीज़ मतलब ये है कि इसमें ये कह सकते हैं हम, इसको अगर बोले तो दूसरा में एक तो इनका जो सर्किट सिंबल होता है वो डिज़ाइन करके बता सकते हैं। एक तो एक डिफरेंस तो हम ये बता देंगे, जो जेफेट का होता है, सॉरी एक सेकंड, मैं जेफेट का बताने लग रहा हूँ। जेफेट नहीं बताना, मॉसफेट बताना है मुझे, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, ठीक है। तो जो डी मॉसफेट होता है, अगर हम उसके एन चैनल की बात करें तो इस तरह से हम उसका सर्किट सिंबल बनाते हैं। ये ड्रेन होता है, ठीक है, ये सोर्स होता है, और यहाँ पर हम इस तरह से एरो लगाते हैं, और ये गेट होता है, ठीक है। और जो हमारा पी चैनल होता है उसमें एरो इधर हो जाता है, किसमें, डी मॉसफेट में। ई मॉसफेट में क्या करते हैं, ई मॉसफेट में हम ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से स्पेस देके ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा ड्रेन हो गया, ये फिर से वैसे ही कंबाइन रहेगा, ये हमारा सोर्स हो गया, और एन चैनल में वही है और पी चैनल में वही है। बस ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये गैप दिखाते हैं, इसमें गैप नहीं दिखाते, ठीक है, क्लियर। और इसमें और डिफरेंस क्या बता सकते हैं। दूसरा मैंने जैसे कि आपसे बताया है कि एन और पी टाइप जो चैनल हैं वो इसमें प्रेजेंट रहते हैं डी मॉसफेट में, और ई मॉसफेट में क्या है, वो प्रेजेंट नहीं रहते। मेन डिफरेंस आपका कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस यही होगा कि जो हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसने यही पूछा है। वैसे मेन यही पूछना चाह रहा है कि आपको पता है नहीं पता है, यानी कि जो हम जेफेट इस तरह से ये सॉरी एफईटी बनाते हैं, यहाँ पर जो हम ये हैविली डोप्ड रीजन बनाते हैं तो इनके बीच में हम चैनल जो हमारा है, अगर हमारा एन चैनल हमने यूज़ किया तो यहाँ पर एन चैनल होगा, पी चैनल यूज़ किया तो पी चैनल। तो ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में प्रेजेंट रहता है, यानी कि लिख सकते हैं एन और पी टाइप चैनल इज प्रेजेंट किस में, डी मॉसफेट में, और चैनल नॉट प्रेजेंट इन ई मॉसफेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, ड्राइव द सर्किट ऑफ इंटीग्रेटर यूजिंग एन आइडियल ओप एम्प। ये इंटीग्रेटर पिछले पेपर में भी पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ। देखिए 2 मार्क्स वाले में ही 3-4 क्वेश्चन तो अभी से ही रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में भी 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व किया करो। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से अब आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, वीडियो का ये फ़ायदा होता है, आप एक बार पेपर देख लीजिए, फिर दोबारा कभी देखना मैंने दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, तीसरी बार जब भी चाहें उतनी बार देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर आपको वीडियो हमेशा अवेलेबल मिलेगा ये, ठीक है। तो अब इंटीग्रेटर की बात चल रही है, मैं इसका इंटीग्रेटर का भी वीडियो जो मैंने पढ़ाते टाइम बनाया था उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं सर्किट आपको बना के दिखा देता हूँ। इंटीग्रेटर में ये क्या है हमारा, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगाकर वो इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, आर इनपुट हो जाता है, और यहाँ पर हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, फीडबैक में हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं बस। इंटीग्रेटर में ये आता है, ये 741 हमारा हो जाएगा ओपन, ये +V और ये -V हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, बाकी आप डिटेल में जाने के लिए वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, स्टेट द एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, यानी कि आप खुद देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे पेपर देने गए, अगर वो उससे पहले वाले यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करके जाते तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजिली एकदम कर लेते, ठीक है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में एडवांटेजेस बतानी है, ठीक है। तो क्या है, वही एक्यूरेसी, स्पीड, ये हम बता सकते हैं। बाकी मैंने पहले पेपर में भी आपको बताई, आप वहाँ से भी देख लीजिए, और ठीक है। चलिए, तो बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है ये, ब्रीफली डिस्कस द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से कट हो गया है, ये यूनिट आपको हटा दी गई है, यानी कि 5th यूनिट हुआ करती थी पहले ये, बट अब नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, पहले कम्युनिकेशन की यूनिट और थी इसमें 5th, अब जो हटा दी गई है, आपके सिलेबस का नहीं है, तो इसलिए आप ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हो गए सारे क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ईजिली हमने इस पहले पेपर को हमें करने में कितना टाइम लगा था सेक्शन ए को,
और दूसरे पेपर के सेक्शन ए को करने में कितना टाइम लगा, आप दोनों वीडियो की टाइमिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी कि देखिए इसमें 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बाकी स्टूडेंट से बोल दीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ लें, उनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके।